आप सभी को गुड मॉर्निंग। सुबह की मेरी राम राम। और आज है मकर संक्रांति, तो आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो मकर संक्रांति के दिन जैसे कि हमारे यहाँ आज पतंग बहुत ज़्यादा उड़ती हैं, गजक, तो बहुत सारे ऐसे रिवाज होते हैं तो हमें करने होते हैं। तो बस अभी तो बस मैं उठी हूँ और अभी पता है आपको दिखा देती हूँ कितना कॉल हो रहा है। और आज ना रोज़ से ज़्यादा ठंड हो रही है क्योंकि आज इतना कोहरा आया है ना, बहुत ज़्यादा। और कप कपी वाली जिससे ठंड होती है ना, उस टाइप की ठंड होती है। कहते हैं ना सकड़ तक बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो वही ठंड पड़ रही है। तो बस मैं पहले झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, उसके बाद आप ही को मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो बस मम्मी ने लगा ली थी ये जो ना आग ही जला ली थी। तो आग इस टाइम हमारे यहाँ सुबह ना कंटिन्यू जलती है, क्योंकि जब मैं झाड़ू पोछा साफ सफाई करती हूँ ना, तो सुबह इतने हाथ ठंडे हो जाते हैं ना बहुत ज़्यादा। तो इसी वजह से ना मम्मी आग ही जला लेती हैं। चाय बनाती, जब तक चाय मम्मी बनाती है और ये आग ही जलाती हैं, जब तक मैं घर की साफ़ सफाई अच्छे से कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा। क्योंकि अभी मैं सुबह के टाइम भी सारा काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि अभी ना कृष्णा की भी छुट्टियाँ चल रही हैं और सुबह इतनी जल्दी जल्दी नहीं होती ना, तो इसलिए सब अच्छे से पूरी डीप क्लीनिंग अच्छे से मैं कर लेती हूँ। फिर इतना वो नहीं रहता, काम फिर जल्दी से निपट भी जाता है। और अब इस टाइम परी भी सो रही है और कृष्णा का भी कोई इतना भी नहीं रहता, तो इस वजह से सारे काम घर के मैं अच्छे से पहले कर ही रहती हूँ। उसके बाद पहले चाय पी मैंने। अब मैं चाय पी के फिर नहाऊँगी, क्योंकि नहाने से पहले मैं एक बार चाय पी लेती हूँ। तो आदत है, ऐसा नहीं है कि मैं नहाने से पहले चाय नहीं पीती, तो चाय मैं पी के तभी नहाती हूँ, उसके बाद नहीं पीती। उसके बाद ना घर मैं जब अपनी सारी पूजा करके और फिर तो ये होता है कि कपड़े वगैरह धो के तभी मैं चाय नाश्ता करती हूँ। तो वो मुझे 9:30 या 10 तक करती हूँ मैं। तो जब तक मैं चाय पी रही थी तो इतना धुआं हो रहा था, मम्मी इसको आग ही जला ही रही थी, जबकि ये लकड़ी ना बिल्कुल सूखी थी, फिर भी ना इतनी दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा। जो जिसमें हम मम्मी जलाती है ना, वो बरोसी जो होती, वो बरोसी गई थी फूट, तो मम्मी ने बस इसी तरह से थोड़ी जो एक प्लेट थी ना, उसी में रख के जलाई थी, क्योंकि मम्मी कह रही थी बिना आग जलाए काम चलेगा नहीं। क्योंकि मम्मी को, हम सबको आग तापने की इतनी आदत है ना, कि बहुत ज़्यादा सारे दिन भी अगर हम लोग बैठे ना, तो आग के साथ ना पूरा दिन हमारा ऐसे ही निकल जाएगा, पता भी नहीं चलता हम लोगों को। तो सारा टाइम हम लोग ना इस साइड बैठते हैं। कहते हैं ना, बहुत से लोग रजाई में ओढ़ के लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो हम लोगों का होता ही नहीं कि हम ना रजाई में, ऐसे नहीं। अगर सुबह उठ के फिर तो आग ही के पास बैठ के सारे काम जो घर के होते हैं, छोटे बड़े काम जो होते हैं ना, वो बस इसी तरह से सारे कामों को मैं निपटा लेती हूँ। और मम्मी भी इसी तरह बैठती हैं, बच्चों को भी आदत है, तो बच्चे भी इस तरह से बैठते हैं। बस मैं चाय पी के पहले नहा लेती हूँ, उसके बाद मुझे पूजा भी करनी है, तो बस नहा धो के मैं आ गई थी। उसके बाद मैंने अपने लड्डू को उठाया, माधव को। और माधव और लड्डू को मैं सुबह सुबह जब मैं पिलाती हूँ ना जल, तो गुनगुना करके ही जल पिलाती हूँ, ठंडा नहीं पिलाती, और गुनगुने पानी से भी स्नान ही कराती हूँ। तो बस मैं लड्डू स्नान करके बैठे थे, उसके बाद मैंने भोले बाबा को स्नान कराया, नंदी बाबा को। और ये मेरे सियोर की जो मम्मी लिखी थी कंकर शंकर, तो वही सियोर के कंकर शंकर मैं साथ में रखती भी हूँ, और साथ में स्नान भी मैं साथ में ही कराती हूँ। तो मेरी लड्डू नहा धो के हो गए हैं रेडी। तो कैसे लगे आज के मेरे लड्डू, तो कमेंट में ज़रूर बताना। उसके बाद मैंने अपनी सारी पूजा करी। तो पूजा में पहले मैंने रामायण अध्याय का पाठ पूरा करा। तो मैं आजकल सोच रही थी ना कि अभी तो मेरा इतना टाइम हो जाता कि मैं 1 से 2 अध्याय पढ़ पा रही हूँ। तो मैं बस यही सोच रही थी कि सुबह आजकल ना थोड़ी जल्दी उठने की कोशिश करूँ, और जिससे कि मैं जहाँ 4-5 अध्याय रोज़ डेली पढूँ, जिससे कि मैं जल्दी से ये अध्याय जो अच्छे से ज्ञान पढूँ भी और समझ भी आता रहे, और फिर जल्दी से कंप्लीट करूँ मैं, और फिर से मैं कुछ और पढ़ने के लिए सोच रही हूँ। क्योंकि जितने भी ये हमारे रामायण का पाठ हो गया, जैसे कि शिव पुराण हो गई, इस तरह की जब चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं ना, तो अपने अंदर एक परिवर्तन आता है। तो कहते हैं ना, जब पूजा पाठ करते हैं तो अपने अंदर तो परिवर्तन आता ही आता है। जो हम चीज़ सीखते हैं ना, वो अपने बच्चों को सिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। कि जिस बातें मैं जैसे कि रामायण में कुछ पढ़ती हूँ, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती ना कि बिल्कुल दिल को छू जाती हैं, कि सुन के ना तो लगता है कि हाँ, सब कुछ बस भगवान पे छोड़ दो, बस कुछ ज़्यादा ही चिंता ना करो। तो कहते हैं ना, चिंता करने से भी देखो कुछ होता तो है नहीं। तो एक भ्रम होता है कि हमें इतनी
टेंशनें हो जाती हैं, इधर-उधर की बातें सोचते हैं ना, तो वो बातें सब मुझे रामायण जब मैं पढ़ती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मुझे फिर कहीं का कुछ समझ नहीं आता। केवल सिर्फ़ उस टाइम पे ना मुझे केवल बस भगवान पर और अपने आप पे रहता है कि हाँ, मैं जो कर्मा कर रही हूँ, वो मैं कुछ बुरा नहीं कर रही ना। तो कर्मा हमारा सबसे महत्व चीज़ होती है कि हमारा कर्मा, कि कर्म का हम कभी बुरा नहीं करें और सब कुछ भगवान पे छोड़ दो, भगवान कभी कुछ बुरा नहीं करेगा। तो बस इसी तरह मैं अपनी रामायण का पाठ पढ़ती हूँ, कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं मुझे रोज़, तो वो चीज़ें मैं अपने ऊपर ही मैं, क्योंकि देखो अपनी जो सोचने की है और जो चीज़ें आप अपने ऊपर करो ना अप्लाई, वो ज़्यादा बेहतर होता है। किसी के ऊपर ना सोचो कि नहीं, अरे आगे वाले से ये मत सोचो कि आगे वाला हमारे साथ ये करेगा। तो आगे वाले की ना सोच के केवल अपने ऊपर और अपने भगवान पर ही करो ना, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि सामने वाले से आप कुछ सोचोगे ना कि आप ये हमारे साथ इतना अच्छा कर सकता है, कुछ कर सकता है, तो वो आपकी गलतफ़हमी है। तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, केवल भगवान पे भरोसा करो और अपने कर्मा हैं उनको अच्छे से बना के रखो। तो बस मैं अपने पूजा पाठ करके फिर सीधे मैं कपड़े भी धो दिए थे। तो कपड़े तो मैंने नहाने से पहले भी धो दिए थे, क्योंकि फिर ड्राई लगानी थी, तो ड्राई लगा ली थी। और फिर आज बनाई है मकर संक्रांति है। तो मकर संक्रांति के दिन ना जैसे कि तिल के लड्डू खाने चाहिए। नहाने से पहले ना तिल को चटकाना चाहिए। जो नहाने के बाद ना जैसे आग जला रखी थी मम्मी ने, तो उसी टाइम पे जैसे नहा के मैंने तिल चटकाए। और ये बस आज खिचड़ी बनती है, खिचड़ी का दान होता है। तो जो कुछ छोटे-छोटे जो होते हैं ना नियम, वो करने चाहिए फ़ॉलो। और वैसे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे तिल के लड्डू दान करो, मूँगफली खानी चाहिए, गज्जक देने चाहिए। और पर आज ना बच्चे बहुत सारी पतंग उड़ाते हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने तो बस ये है कि खिचड़ी का दान हो गया था, मम्मी ने करवा दिया था और बस खिचड़ी मैंने बनाई है। और मूँगफली गज्जक का मैं लड्डू गोपाल जी का भोग लगाऊँगी। तो बस पहले मैंने खिचड़ी रख दी थी और बस बाकी काम भी करती जा रही थी साथ के साथ। मम्मी भी किचन में आ गई थी, कुछ काम कर रही थी, तो मैंने पहले ना खिचड़ी मैं चढ़ा देती हूँ। उसके बाद जो मैंने मलाई ये रखी है ना, तो ये इसका मैं मक्खन निकाल के घी निकालूँगी अभी। क्योंकि हमारे यहाँ ना पता है जब खिचड़ी बनती है ना, तो घी गरम ही ज़्यादा पसंद करते हैं। रखा हुआ घी जो होता है ना, वो मम्मी डाल के कभी खाती नहीं, कभी नहीं खाती मम्मी। मम्मी को रखा हुआ घी कभी भी किसी चीज़ में कुछ भी यूज़ नहीं करती। तो जैसे कि ताज़ा निकालती हूँ ना, तो ताज़ा जैसे कि सुबह अभी टाइम खा लेंगी, शाम के टाइम, बस उसके बाद फिर नहीं खाएँगी। तो इसलिए मैं जब भी होता है ना, तो हमारे यहाँ तीसरे या चौथे दिन मैं मलाई चलाती रहती हूँ। तो वो इकट्ठी होने का टाइम ही नहीं इतना होता है कि बहुत सारी हो पाए। तो बस केवल मैं ना इसी तरह चम्मच से चला दूँ ना, क्योंकि जब विंटर सीज़न चलता है ना, तो इस टाइम पे ना हम इस तरह से चम्मच से एक बार चला देते ना, तो आपका 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, उससे पहले आपका मक्खन निकल के रेडी हो जाता है। तो बस मैं इस तरह से ना पहले ना मलाई को ही चला दूँगी अच्छे से, उसके बाद मैं अलग से तब निकालूँगी, क्योंकि मलाई जब चलती है ना उसके बाद पानी ऐड करो, तो बहुत जल्दी निकलता है। अगर साथ के साथ मलाई के साथ ही आप पानी ऐड कर दोगे ना, तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा आपका बहुत ज़्यादा और अच्छे से मक्खन निकल आएगा भी नहीं, क्योंकि वो पानी के अंदर ना मैट सा हो जाता है। क्योंकि गर्म पानी इस टाइम यूज़ करते हैं, तो गर्म पानी में थोड़ा-सा ना घी ना भैंस जो कहते हैं ना मैड हो जाता है, उस टाइप से हो जाता है। तो मुझे तो इस तरह से बहुत जल्दी आसान होता है कि बहुत जल्दी निकलता है। देखो अच्छे से बिल्कुल ना मलाई चल गई ना, तो मक्खन ना बिल्कुल दाने-दाने से ना होने लगा है। अब बस मैं अलग से भगोने में निकाल के उसमें पानी ऐड करके और बस 2 मिनट चलाऊँगी, उससे पहले ही मेरा ये मक्खन बन के रेडी हो जाएगा। तो किचन के काम रह गए थे, तो बस इस तरह से देखो मैंने डाली ना मलाई और इसमें से थोड़ा-सा ये पानी मैं ऐड करूँगी, क्योंकि पानी हमें इसलिए ऐड करना होता है जैसे कि मलाई रखी हुई होती है ना, तो जैसे खट्टापन का वह हो जाता है ना, तो इस वजह से हमें पानी ज़रूर ऐड करना होता। अगर मैं निकालना चाहती ना, तो उसी तरह से मैं निकाल के घी को गरम कर लेती, तो अदरवाइज़ मैंने इस तरह से नहीं करके, क्योंकि इसमें थोड़ा-सा पानी डालना बहुत ज़रूरी होता है, वरना घी में ना थोड़ी-सी ना महक सी खट्टेपन की लगेगी, तो इसलिए पानी इसलिए डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस पानी डाला, अच्छे से चलाया मैंने। तो बस घी जब तक घी बनाती हूँ, उसके बाद मैं मूली वगैरह काट के और चटनी भी पीस के रख दूँगी साथ के साथ। तो इतने सारे काम ना साथ के साथ में निपटा ही देती हूँ, क्योंकि आज ना दीदी भी आज ना जल्दी आ जाएँगी, तो दोपहर के सारे बर्तन ना मुझे जल्दी जल्दी देने हैं। तो बस मैंने अच्छे से चला लिया था और मक्खन हमारा बन के रेडी हो गया था। तो मक्खन का मैं लाला को भोग लगा दूँगी और देखो मक्खन कितना बिल्कुल डेली जैसा निकलता है। बिल्कुल हाथ पे रख के रख लो, इस तरह से ताज़ा-ताज़ा मक्खन ना ब्रेड से खाओ तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस खिचड़ी बनकर रेडी हो गई है, हम मम्मी और मैंने खाई खिचड़ी। तो जी आशा करते हैं आप सभी को ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा, तो प्लीज़ अच्छा लगा हो, किसी भी वजह से मोटिवेशन मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और अपना आशीर्वाद और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। अगर किसी बात से कुछ लगता हो तो मुझे आप एडवाइस भी दे सकते हैं। कमेंट्स में कमेंट में लिख देना। तो बस मैंने खिचड़ी खाई और आपके यहाँ क्या-क्या होता है मकर संक्रांति पे ये भी बताना मुझे। तो आप सबकी कैसी रही मकर संक्रांति? तो हमारी तो काफ़ी अच्छी रही, क्योंकि इस तरह से तो मैं आप सभी से आशा करती हूँ कि आज का ब्लॉग सभी को अच्छा लगा होगा। तो जी मिलते हैं सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए ख्याल रखें, खुश रहें और अपनों को ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री राधे।